जरा सोचिए, एक रात आप आसमान में देखते हैं तो चांद पूरा गोल और चमकता हुआ दिखता है। फिर कुछ दिनों बाद वही चांद आधा रह जाता है, और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह गायब, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? चांद रोज अपना रूप क्यों बदलता है? कभी पतला सा, कभी पूरा, और कभी बिल्कुल अंधेरा। आज हम इसी का पूरा राज समझेंगे। सबसे पहले एक जरूरी बात, और यही इस पजल का असली जवाब है। चांद खुद अपनी रोशनी नहीं बनाता। जी हां, चांद किसी बल्ब की तरह नहीं जलता। वो तो बस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे एक आईना। और सूरज हमेशा चांद के सिर आधे हिस्से को रोशन करता है। चांद का आधा पार्ट हमेशा लिट रहता है। अब यहां आता है असली ट्विस्ट। चांद हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता है। एक पूरा चक्कर लगाने में उसे लगते हैं लगभग 29.5 दिन। और जैसे जैसे चांद अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ता है, अर्थ से हमें उसका रोशन हिस्सा अलग अलग एंगल से दिखता है। कभी हम उस लिट हाफ को पूरा देख पाते हैं, कभी सिर्फ एक पतली सी लकीर, और कभी बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, चांद असल में न छोटा होता है न बड़ा। वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। बस हमें अर्थ से उसका कितना रोशन हिस्सा दिख रहा है, वो बदलता रहता है। और यही है चांद का घटना और बढ़ना। चलिए पूरी जर्नी देखते हैं। जब चांद ठीक अर्थ और सूरज के बीच आ जाता है, तब उसका रोशन हिस्सा हमसे दूर दूसरी तरफ हो जाता है, और हमें सिर्फ उसका अंधेरा साइड दिखता है। इस वक्त चांद लगभग गायब हो जाता है। इसी को हम कहते हैं अमावस्या, यानी न्यू मून। फिर चांद आगे बढ़ता है और एक पतली सी लकीर, क्रीसेंट, दिखने लगती है। ये रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। इसी बढ़ते हुए दौर को शुक्ल पक्ष कहते हैं। कुछ दिनों बाद आधा चांद दिखता है, फिर उससे ज्यादा, और फिर आता है वो दिन जब चांद पूरा गोल और पूरी तरह चमकता हुआ दिखता है। उस वक्त अर्थ, सूरज और चांद के ठीक बीच में होती है, और चांद का पूरा रोशन चेहरा सीधा हमारी तरफ होता है। इसी को कहते हैं पूर्णिमा, यानी फुल मून। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूर्णिमा के बाद चांद फिर से घटने लगता है, रोज थोड़ा थोड़ा कम। इस घटते हुए दौर को कहते हैं कृष्ण पक्ष। पूरा चांद पहले थोड़ा कम होता है, फिर आधा, फिर पतली क्रेसेंट, और आखिर में वापस अमावस्या। और फिर ये पूरा साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। और एक दिलचस्प बात, यह पूरा साइकिल लगभग 29.5 दिन का होता है। और यही वजह है कि हमारे महीने चांद के इसी साइकिल पर बेस्ड हैं। इसीलिए तो इंग्लिश में भी मंथ शब्द असल में मून से ही निकला है। अब आप सोच रहे होंगे, ये चांद आया कहां से? इसकी कहानी भी कमाल की है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, जब हमारी अर्थ नई नई बनी थी, तब मार्स के साइज का एक प्लैनेट, जिसे थियोया कहते हैं, अर्थ से जबरदस्त टक्कर मार बैठा। इस मैसिव कलीजन से दोनों प्लैनेट्स का बहुत सारा मलबा स्पेस में बिखर गया, जो धीरे धीरे ग्रेविटी से जुड़कर एक गोल शेप में आ गया, और इस तरह बना हमारा चांद। यही वजह है कि चांद की चट्टानें अर्थ से इतनी मिलती जुलती हैं, क्योंकि वो असल में अर्थ का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। और चांद के बारे में कुछ और कमाल की बातें भी हैं। हम चांद का हमेशा एक ही चेहरा देखते हैं, क्योंकि वो अर्थ के साथ इस तरह लॉक्ड है कि उसका एक साइड हमेशा हमसे छुपा रहता है। चांद पर कोई हवा नहीं है, इसीलिए 1969 में एस्ट्रोनॉट्स ने वहां जो फुटप्रिंट्स छोड़े थे, वो आज भी वैसे के वैसे मौजूद हैं। चांद हमसे हर साल थोड़ा दूर भी खिसकता जा रहा है, लगभग 4.25 सेंटीमीटर हर साल। यही चांद हमारे समुंदर की लहरों, यानी टाइड्स, के लिए भी जिम्मेदार है। उसकी ग्रेविटी पानी को अपनी तरफ खींचती है, यहां तक कि चांद हमारी अर्थ के झुकाव को भी स्टेबल रखता है, जिसकी वजह से यहां मौसम बैलेंस में रहते हैं और लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो अगली बार जब आप रात को चांद को देखें, चाहे वो पतला सा क्रेसेंट हो या पूरा पूर्णिमा का चांद, याद रखिएगा, वो असल में न घट रहा है न बढ़ रहा है। वो तो बस सूरज की रोशनी में अपनी ऑर्बिट से हमें हर रात एक नया रूप दिखा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्पेस फैक्ट्स के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप।